नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल जी। आज मान्यवर काशीराम साहब का जन्म दिवस पर अलवर शहर में जन्मदिन मनाया गया और यहाँ पर पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। उन्होंने अपने विचार रखे कि मान्यवर काशीराम साहब का जो अथक संघर्ष था और बलिदान था, उसके बुनियाद पर एक राष्ट्रीय पार्टी का निर्माण होता है और सत्ता पर काबिज होते हैं। इस समय बहुजन समाज पार्टी अपने संघर्ष के दौर में है और संघर्ष को कैसे निकाले और सत्ता की कुर्सी पर बैठें, उसी पर आज मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल जी से मेरा सवाल है। क्या आपको लगता है कि जो बहुजन समाज पार्टी की जो इस समय लगातार सवाल उठ रहे हैं और मान्यवर काशीराम साहब का जो प्रयास था कि हमें सत्ता के कदम चूमने हैं, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? आज मान्यवर साहब काशीराम जी की 91वीं जयंती है और पूरे देश के अंदर तमाम जिला हेडक्वार्टर पे मान्यवर साहब काशीराम जी की 91वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। जी। मान्यवर साहब काशीराम जी ने 1964 के अंदर अपना घर परिवार छोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो मिशन मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी बनाई और बीएसपी के अंदर तमाम उतार चढ़ाव आए। अच्छा समय भी आया, बुरा समय भी आया, परिस्थितियाँ चेंज होती रहती है, लेकिन बीएसपी ना तो कभी टूटी है ना कभी झुकी है। बीएसपी हमेशा आगे बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ी है। बीएसपी एक विचारधारा है, एक मूवमेंट है, एक मिशन है, ये हमेशा आगे बढ़ेगा। अभी आपने कुछ देर पर एक सवाल किया था, जो खासतौर जो पढ़े लिखे लोग हैं। अभी एक शपथ ली थी एक सज्जन ने, जो जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो सुविधा संपन्न हो गए हैं, उन्हें सत्ता तो चाहिए, लेकिन सत्ता का जो संघर्ष है उसके बीच में वो आपका साथ नहीं देते। उन तक विचारधारा कैसे पहुंचाएंगे आप? मान्यवर साहब काशीराम जी ने उन लोगों के लिए लड़ाई चालू की थी जिनके पास में कुछ नहीं है। तन बल जिनका, मन बल, धन बल छिन चुका है और ये उनके खिलाफ थी जिनके पास में सारी साम दाम दंड भेद की रीति और नीतियाँ थी। तो बहुजन समाज पार्टी जो सोया हुआ समाज है, जो बहुजन समाज है, जिसके अंदर तमाम जाति वर्ग 6,743 जातियाँ आती है, उस समाज को तैयार करके बहुजन समाज बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें बहुजन समाज पार्टी के अंदर आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना पूरा जीवन लगा करके और बीएसपी को राष्ट्रीय स्तर तक लेके आई है और आज तमाम कार्यकर्ता हैं जो अपना घर परिवार छोड़ करके हर बूथ पे जा करके, हर गांव में जा करके, बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी है जो अपना घर परिवार छोड़ करके इस मिशन और मूवमेंट के लिए गांव-गांव में जाके समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छा समय बीएसपी के लिए आएगा। मान्यवर साहब काशीराम जी कहा करते थे, कहा है उन्होंने, कि एक दिन ऐसा समय आएगा जब सारी मनुवादी ताकतें एक हो जाएगी बीएसपी खिलाफ में और सबको लगेगा ऐसा कि बीएसपी कमज़ोर हो गई, बीएसपी कमज़ोर हो गई, बीएसपी में कुछ नहीं बचा है। लेकिन बीएसपी फिर उठेगी। ये मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था उस टाइम के अंदर कि बीएसपी फिर उठेगी। तो अभी सारी वही टाइम है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि बीएसपी कमज़ोर हो गई, बीएसपी टूट रही है, सारी मनुवादी ताकतें बीएसपी खिलाफ में हैं, बीएसपी के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं, माननीय बहन जी के लिए गलत प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बीएसपी आने वाले टाइम में उठेगी। बीएसपी एक विचारधारा है, बीएसपी कभी टूटने वाली नहीं है, बीएसपी और मजबूत होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि मान्यवर काशीराम साहब जब तक जीवित थे, उस समय की बहुजन समाज पार्टी और आज के दौर की बहुजन समाज पार्टी में कोई अंतर आया है, या गति से आगे बढ़ रही है, या संकट का दौर है? मान्यवर जब साहब काशीराम जी थे तब उन्होंने अपना पूरा जीवन बीएसपी को बनाने में लगाया। उस सोए समाज को तमाम जातियों के अंदर लीडरशिप पैदा करने के लिए, राजनीतिक भूख पैदा करने के लिए मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन लगाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा फुल्ले, संत रविदास, संत कबीर को लोग भूल गए थे। उनके बारे में मान्यवर साहब काशीराम जी ने बताने का काम किया, सबको तैयार किया, सबको जगाया। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया और माननीय बहन कुमारी मायावती जी भी मान्यवर साहब काशीराम जी से प्रेरणा लेकर के स्पष्ट बहुमत की सरकार यूपी के अंदर बनाई और आज पूरे देश के अंदर
पार्टी को चला रही है। संगठन पार्टी का मजबूत है, जिले का, विधानसभा का। हम लोग सेक्टर बूथ पे अभी जा रहे हैं दोबारा। हर चुनाव के बाद में पार्टी संगठन रिन्यू करती है, तो उस रिन्यू की ओर हम लोग जा रहे हैं। मैं मानता हूँ समय एक जैसा नहीं रहता, उतार चढ़ाव आता है, कभी बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, सबके लिए आता है। तो बीएसपी के लिए थोड़ा मैं कमज़ोर समय मान सकता हूँ, सब लोग कहते भी है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई हतोत्साहित होने वाली बात नहीं है। अच्छा समय आएगा। बीएसपी अपनी जगह पे है, बीएसपी कहीं भी भटकी नहीं है, माननीय बहन जी नहीं भटकी है। और माननीय बहन जी एक ऐसी नेता है जो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आई है, कभी किसी के प्रेशर में नहीं आई है। और बहुजन समाज के हित में माननीय बहन जी ने हित में ही फैसले लिए हैं, कभी खिलाफ में कोई फैसला नहीं लिया है। और बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती जी मजबूत करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी का बयान आपने वो रायबरेली में सुना। उन्होंने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी अगर साथ देती तो आज हम सत्ता में होते। आप राहुल गांधी के उस बयान को और वो मान्यवर काशीराम साहब की बात कहते हैं कि हाँ उन्होंने प्रयास किया, संघर्ष किया, लेकिन वो जब बहन जी की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, तो क्या वो सब साथ लेना चाहते हैं या साथ लेकर सत्ता में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत थोड़ी कर रहे हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? और ये अफवाहें हैं, हम्म, बहन जी का नाम लेकर के समाज को गुमराह करने का वो लोग बात कर रहे हैं। हम्म, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब जिंदा थे, हम्म, तब इसी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया। हम्म, पग पग पे रोड़े टिकाने के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने उन्होंने प्रयास किया। हम्म। तो अब जो ये नाम ले रहे हैं, जो बहुजन समाज है, उसको गुमराह करने के कि लिए, अगर साथ होती तो आप सत्ता में हाँ, होते हम। उसको गुमराह करने के लिए, हाँ, उसको हाँ। मिसगाइड करने के लिए हम्म, इन लोगों ने ये ऐसी बात कर रहे हैं। अगर ऐसा उनको होता उस टाइम में, हम्म। तो उस टाइम में ये बात सबके सामने आती, सामने बीच में बात आती। अगर ऐसा उनका प्रयास कांग्रेस होता। के कई लीडर जैसे अभी उदित राज का बयान आपने सुना था, क्योंकि आज मान्यवर काशीराम साहब के जन्म दिवस पर ही सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को कैसे सशक्त किया कांग्रेस जाए। पार्टी नहीं चाहती कि बीएसपी मजबूत हो, हम्म, ना कांग्रेस पार्टी चाहती, ना भारतीय जनता पार्टी चाहती। हम्म, और दोनों पार्टियां दिखने में एक है, दिखने में अलग अलग है, दोनों पार्टियां एक ही है। हम्म, और ये कतई नहीं चाहती कि बीएसपी मजबूत हो, क्योंकि अगर बीएसपी मजबूत होगी तो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होगी। हम्म, जो हजारों सालों से दबाया हुआ समाज है, जो सोया हुआ समाज है, वो सत्ता के ऊपर आएगा तो देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। हम्म, तो ये कांग्रेस और बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो। और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने, कमजोर करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी नेता कमजोर करने के लिए ये लोग समय समय पे साम दाम दंड भेद की रीति और नीति से अफवाहें वगैरह सोशल मीडिया के माध्यम से अनगढ़ बयान दे करके, और जो इनके चमचे हैं उनसे बयान दिलवा करके ये लोग गलत प्रचार ये लोग करते रहते हैं, जिससे बहुजन समाज पार्टी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उनके बयानों की कह रहे हैं। मैं अध्यक्ष साहब आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी अपना सोशल मीडिया हैंडल, उसका मीडिया, उसका आईटी सेक्टर, उसको क्यों नहीं मजबूत करती? क्योंकि आज मैं 2025 में बात कर रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ? जिससे कि अभी आपने जो आज बात बोली, प्रभारी जी ने बात बोली, लोगों ने बात बोली, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे और उससे कि इन तमाम गांव लोगों को लगे कि हाँ बीएसपी का ये कैडर है। सोशल मीडिया जो पार्टी कार्यकर्ता है, हम्म, जिले के, विधानसभा के, सेक्टर के, बूथ के, हम्म, आज जिनको भी आप सोशल मीडिया कह रहे हो, हम्म, वो तमाम के तमाम बहुजन समाज पार्टी का सोशल मीडिया है। हम्म, बहुजन समाज पार्टी का जो सोशल मीडिया, इतना मजबूत सोशल मीडिया तो किसी का नहीं है। हम्म, माननीय बहन जी अगर एक वर्ड बोलती है कहीं से भी, दिल्ली से, लखनऊ से, तो वो एक ही मिनट में बूथ पे आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी का सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। बहुजन समाज पार्टी की जो बूथ कमेटियां हैं, सेक्टर कमेटी है, जिला कमेटियां, जो संगठन है, उसको और मजबूत करना चाहिए ना। हाँ, उसको हम लोग और मजबूत कर रहे हैं। हाँ, हाँ। और गांव गांव में जाके, वही मैंने अभी ये बोला, हम लोग जो संगठन में हमारे खामियां हैं उस संगठन को हम लोग रिन्यू कर रहे हैं। और बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, अब आने वाले 4 साल के अंदर, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी है, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष है, चाहे प्रभारी है, चाहे जिले का अध्यक्ष है, प्रभारी है, कोई भी तमाम पदाधिकारी गांव गांव में जाके, बूथ पे जाके, बहुजन समाज के साथ साथ में सर्व समाज को बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से, नीति से तैयार करने की कोशिश करेगा। आखिरी सवाल मेरा, अभी 4 साल बचे हैं राजस्थान में, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अपार संभावना है कि अगर तीसरी पार्टी यहां पर ताकतवर बनती है तो वो बीएसपी है। और बीएसपी अगर सत्ता ताकतवर बनती है तो सत्ता के समीप ही नहीं, सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो ये खामी क्यों रही इतने सालों तक? खामियां नहीं रही है, मैंने आपको पहले ही बताया, सोया हुआ समाज है, बहुजन समाज नहीं, है, अब तो आप जैसे पदाधिकारी उसको हम हैं। लोग तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जितने हमारे पास संसाधन हैं, जो नई टीम है हम तैयार करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता को तैयार करने में टाइम लगता है और जो कार्यकर्ता जो समाज है उसको समझाने में भी टाइम लगता है, उसको तैयार करने में भी टाइम लगता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान ऐसा प्रदेश है, हर बार इसने अच्छे परिणाम दिए हैं, चाहे कोई सा भी हालात रहे हो, कोई सी भी परिस्थितियाँ रही हो, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश ने हर बार विधायक जिताए हैं। तो जो भी कमियां रही है, कहीं ना कहीं हो जाती है, गलतियां भी हो जाती है, कमियां भी रह जाती है, वो हम अब की बार हम ये कोशिश, पूरी हमारी कोशिश है कि अच्छी टीम हम लोग हर जिले के ऊपर बने अच्छी टीम हमारी जिले के ऊपर बने, विधानसभा के ऊपर हमारी अच्छी टीम बने, सेक्टर बूथ के ऊपर प्रशिक्षण दे करके हम लोग कार्यकर्ताओं को ऐसी फौज हम लोग खड़ी करेंगे कि 4 साल के बाद में ऐसा हम लोग रणनीति बना के हम लोग चुनाव लड़ेंगे आने वाले टाइम के अंदर कि अच्छा परिणाम आएगा। और इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट 6 महीने के बाद में, साल के बाद में आपको खुद को दिखेगा। मैं आपसे फिर इंटरव्यू करूंगा और उसमें कैडराइज्ड मूवमेंटकारी भी आप होंगे, मतलब मूवमेंट के जो विषय हैं, विचार हैं, उस पर आप लगातार आप काम करेंगे। बिल्कुल, लगातार 30 का 30 दिन हम लोग समय दे रहे हैं पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर। अभी जिले पे कार्यक्रम चल रहा था, अलवर भी आके गए थे, फिर विधानसभा पे सेक्टर के बूथ के ऊपर दिन में 5-5, 6 हम लोग मीटिंग करेंगे, कैडर कैंप करेंगे, दिन में करेंगे, रात में करेंगे। जो माननीय बहन जी के दिशा निर्देश है, जो पार्टी की रीति और नीति है, उस दिशा निर्देश को, उस रीति और नीति को हर बूथ हम लेकर जाएंगे और संगठन को हम लोग तैयार करेंगे। संभावना है राजस्थान में चमत्कार होगा इस बार? बिल्कुल होगा। चमत्कार मतलब कोशिश है, सफलता की ओर कदम बढ़ेंगे। बिल्कुल सफलता की ओर कदम बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष प्रेम बारूपाल जी, बहुजन समाज पार्टी के राजस्थान के। सीधी बात ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार हम बहुत परिवर्तन करने जा रहे हैं और सत्ता के बहुत नजदीक पहुंचेंगे। नजदीक ही नहीं, अगर अच्छा प्रयास रहा तो सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। उसके लिए बशर्ते लगातार मेहनत करनी होगी और कैडराइज्ड मेहनत, जो भी कुछ देर पहले जो राम जीवन जी ने जो कैडर दिया, जो विचार बताए, वो विचार जब आपके जहन में आएंगे तो आपका जो वोट है वो हाथी के निशान पर ही दबेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम।